नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के दौरे पर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज होने वाले श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना समारोह में होंगी शामिल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में असम, केरलम, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के उम्मीदवारों पर लगी मोहर। आज आ सकती है सूची। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की सख्ती। बंगाल कैडर के 15 आईपीएस अफसरों को दूसरे राज्यों में ऑब्जर्वर के तौर पर किया नियुक्त। देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध। घरेलू एलपीजी उत्पादन में भी 40% की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार का सभी राज्यों को कमर्शियल एलपीजी का अतिरिक्त 10% देने का प्रस्ताव। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन। मंदिरों में पूजा अर्चना जारी। आज से ही होता है हिंदू नववर्ष का शुभारंभ। देश भर में उगादी, गुड़ी पड़वा और नवरेह की धूम। और पश्चिम एशिया में जंग के 20वें दिन ईरान ने कतर के गैस प्लांट पर किया हमला। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान का कदम। खाड़ी सहयोग परिषद के अध्यक्ष ने ईरान हमले की कड़ी निंदा की। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक उत्सव का साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना होगी। इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। यह आयोजन चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के शुभारंभ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव के अनुसार वैदिक गणित और ज्यामितीय संरचना पर आधारित श्री राम यंत्र की स्थापना मंदिर के द्वितीय तल में अभिजीत मुहूर्त के तहत सुबह 11:55 पर होगी। राष्ट्रपति सुबह लगभग 11 बजे यहां पहुंचकर पूजा अर्चना में भाग लेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में करीब 7,000 विशिष्ट अतिथि, संत और श्रद्धालु शामिल होंगे। कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुई। असम विधानसभा के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम तय किए गए। बीजेपी ने करीब 79 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। माफ कीजिएगा, 89 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। एनडीए ने सीट बंटवारा तय कर दिया है। असम गण परिषद 26 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। केरलम में बीजेपी ने पहले ही 47 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहली सूची में किया है। वहीं बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय किए गए हैं। बैठक में पुदुचेरी के लिए भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। इसके साथ ही इस बैठक में पश्चिम बंगाल की बाकी बची सीटों पर भी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों को हरी झंडी दिखा दी है। बीजेपी जल्द ही पश्चिम बंगाल के लिए दूसरी सूची में अपने बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग लगातार कार्रवाई कर रहा है। चुनाव आयोग ने राज्य के 15 आईपीएस अधिकारियों को राज्य के बाहर भेजने का निर्णय लिया है। बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर पद के मुरलीधर शर्मा को मंगलवार को हटा दिया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार मुरलीधर और सैयद वकार राजा को तमिलनाडु में पर्यवेक्षक के रूप में भेजने का आदेश जारी किया गया है।
इसके अलावा आईएएस अधिकारियों में गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा के बाद लोक निर्माण सचिव अंतरा आचार्य, खाद्य सचिव परवेज सिद्दीकी, उद्योग विभाग के तहत सचिव स्तर के अधिकारी पी मोहन गांधी और आपदा प्रबंधन विभाग के आईएएस अधिकारी प्रियंका सिंगला को भी दूसरे राज्यों में ऑब्जर्वर के रूप में भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट ने भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य के माध्यम से नए युग के प्लग एंड प्ले औद्योगिक विकास को मंजूरी दी। इसके तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत SHP विकास योजना को मंजूरी दी। इसके तहत लगभग 1,500 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत SHP परियोजनाओं की स्थापना पर 2,584.60 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। देश में ईंधन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सरकार की ओर से एक बार फिर लोगों को इस बात का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही देश में LPG की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए देश की रिफाइनरी 40% उत्पादन बढ़ा चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को 10% अतिरिक्त LPG देने का प्रस्ताव दिया है और शहरों में PNG नेटवर्क बढ़ाने का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 राज्यों ने वितरकों को व्यावसायिक LPG का आवंटन कर दिया है और पिछले 4 दिनों में देश भर में लगभग 7,200 टन व्यावसायिक LPG वितरित की जा चुकी है। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब एनर्जी वॉर में बदल गई है। ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि उसके सबसे बड़े गैस क्षेत्र साउथ पार्स और उससे जुड़े असुलगह प्राकृतिक गैस रिफाइनरिंग कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया है। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस ठिकानों पर हमले की धमकी दी और कतर और सऊदी अरब पर मिसाइलें दागी है। कतर की सरकारी तेल कंपनी कतर एनर्जी ने बताया कि ऊर्जा उद्योग के प्रमुख केंद्र रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है। सऊदी अरब ने कहा कि उसने रियाद की ओर दागी गई 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया और देश के पूर्वी हिस्से में एक गैस संयंत्र पर ड्रोन हमले की कोशिश को भी नाकाम कर दिया। इससे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग और तेज हो गई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ गई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। सऊदी अरब, तुर्की और कतर की मध्यस्थता और ईद उल फितर के मद्देनजर सीमा पर कई दिनों से जारी संघर्ष को रोकने के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं। यह निर्णय पिछले 3 हफ्तों से दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष के बाद लिया गया है। हाल ही में काबुल के एक अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमले में करीब 400 लोग मारे गए थे, जिसके बाद तनाव काफी बढ़ गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अयातुल्लाह तरार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी। ये घोषणा पाकिस्तान द्वारा अफगानी सीमा पर किए गए नए हमलों के कुछ घंटों बाद की गई। अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने अपने शानदार रिकॉर्ड में एक और नई उपलब्धि हासिल कर ली है। मेसी ने अपने फुटबॉल करियर में 900 गोल के माइलस्टोन का मुकाम हासिल कर लिया है। मेसी ने बुधवार को अपने क्लब इंटर मायामी की ओर से खेलते हुए करियर का 900वां गोल दागा। मेसी से पहले 900 गोल के आंकड़े को छूने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने साल 2024 में यह उपलब्धि हासिल की थी। इसी के साथ डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे, शरद और टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।